चाहे निंदा फाजली ने, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान नहीं बनने की कसम खाई है। सबने इंसान नहीं बनने की कसम खाई है। सबने, मैंने इसलिए कहा कि यहां जो चल रहा है वो सबकी तस्वीर है जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। अलग अलग पार्ट के लोग हैं, अलग अलग जगहों पर मुंह मारने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सनम तक और मैं हूं संतोष कुमार। नीचे जो स्क्रॉल में वीडियो है, जो मुंह मारने वाले लोग हैं, ये कहना बहुत जरूरी इसलिए है कि ये उसी बिहार की तस्वीर है जिस बिहार में बिहार के मुखिया, विकास पुरुष, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी आज प्रगति यात्रा पर है। कल प्रगति यात्रा उनकी बीमार होने की वजह से टल गई, लेकिन उनके ही एक पाले हुए कुकुर, कुत्ते, जो उनका ही नाम लेकर उनके ही सहयोग और समर्थन से विधायक बनता है और उनके पीठ के पीछे छुरा भोंकने के लिए इस प्रकार की हरकतें करता है। यह जो कार्यक्रम आयोजित था वो कार्यक्रम बहुत ही पुण्य कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम था बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिनका कर्मभूमि बेगूसराय रहा है और बेगूसराय में उनके लिए भारत रत्न की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान का एक स्वरूप देना। लेकिन वहां धोखाधड़ी का इतना बड़ा मामला है जिसके संदर्भ में मैंने आपको जल्दीबाजी में नहीं, आपको परखने के लिए एक ऐसा वीडियो दिया जिसमें सब कुछ उखेड़ के रख दिया। वहां जो गए हुए पत्रकार या वहां पर आए हुए लोगों का पूरा वर्णन करने हुए आप उलबलाए और आपकी उलबलाहट को मैंने हथियार बनाया और 2 दिन के बाद आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें सबसे देखने वाला चीज ये है, ये वही लड़का है जिस लड़के को हम लोगों ने बहुत सह दिया, इसलिए कि इसके बेबाकी में, इसके पीछे बैकग्राउंड में इसके पिता सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा धोखेबाज होगा ये शायद लोग नहीं जानते थे। ये इतना बड़ा भ्रम संकर प्रवृत्ति का है जो इसका पिता के ही से इनका सारे रगों में है। इस बात की भी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। यहां से पुष्टि करना जरूरी है कि एक तस्वीर मैं लगाया हूं जहां पर आम लोगों पर जहां भी कभी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का माला डालता है। क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर चेहरे थे, या फिर यह कहकर कि श्री बाबू भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार जाति की होने की वजह से एक ऐसा विधायक जो कि भूमिहार जाति का सर्वनाशक है, जो सिर्फ अपने पुरखों उसके रगों में बहने वाला खून SC ST से आता है, इसलिए SC ST के दुरुपयोग कर करके वो तमाम भूमिहार जाति को लोगों को ही शिकार बनाता है। और आज ये चादर जो ओढ़ने चला उसके पीछे की सच्चाई ये कहता है, अगर ये भूमिहार जाति के माध्यम से आया है, क्या बेगूसराय में गिरिराज सिंह से बड़ा भूमिहार कोई हो सकता है? क्योंकि यहां के वो सांसद हैं और बरहिया और बेगूसराय कोई अलग पार्ट नहीं है। गंगा माता कब बरहिया को उठा के बेगूसराय में मिला दे और कब बेगूसराय को मिला करके बरहिया के साथ हटा दे, ये कौन जानता है? बरहिया वाले की तमाम वो जमीन कर करके बेगूसराय के इस पार में है और यहाँ के लोग उस पार में है। यहां पर आर पार की कोई सीमा नहीं है और गंगा माता कोई सीमा तो हो ही नहीं सकती है। उनके आधार, उनके विचार और उनके मर्जी के हिसाब से उनके किनारे वाले लोग उनकी कृपा दृष्टि से चलते हैं। तो यहां पर आप कदावर गिरिराज सिंह एक बार स्मरण कीजिए, क्या उस कार्यक्रम वो थे? क्या वो वहां पर पहुंचे? जो भाजपा का झंडा ओढ़े हुए रंगा हुआ सियार वहां आकर के इस प्रकार के हरकतें करता है और बेगूसराय में जो बेगूसराय के इस कलम के महान संत दिनकर की धरती है और जिनका नाम लेकर के कलम का हर सिपाही यहां से पूरे बिहार में अपना अलग जगाता है, वो यहां के पत्रकारों के लिए बातें रख रहा है। वाह, कमाल है। वहां एक भी शब्द इसने इस प्रकार से कहा या इसको जानकारी है? क्या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो पैतृक गांव माउर ये कभी देखा है? क्या उस जगह पर जाकर के वहां पर चलने वाले, वहां जो मूल रूप से उनको आधार पर उनकी पत्नी श्रीमती राम रुचि देवी हैं और फिर उनके जितने भी पूर्ववंशज हैं उन सब के बारे में ये जानकारी रखता है? क्या बरहिया, बरबीघा और बेगूसराय का जो एक सामान्य जो लिंक है उस लिंक को इसने कभी समझने का प्रयास किया है? कोई जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ एक कार्यक्रम करना है जिस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को धोखा देना है। यहां पर पार्टी और गठबंधन धर्म का जो है इस तरह से बर्बाद करना है जिसके माध्यम से एक जदयू का विधायक के सामने तमाम बैठे हुए कांग्रेसी कौन है? क्या बेगूसराय में वर्तमान में जो पूर्व विधायिका हैं और प्रदेश में अपना दम रखती हैं अमिता भूषण, वो यहां पर आई हैं? बिल्कुल नहीं।
तमाम वही लोग हैं जो लोग कि इनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भूमाफिया का कारोबार, शराब का कारोबार, लोगों पर दोहन और शोषण का कारोबार कर अपना नेतागिरी का दुकान चलाना चाहते हैं। और आज राजश्री बाबू का नाम लेकर के अपने चंदे से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग आए। या फिर वो जनप्रतिनिधि जो लाचार और मजबूर होकर, जो कि चूंकि ये कांग्रेसी एमएलसी राजीव कुमार से संबंधित और लाचारी और मजबूरी की वजह से वहां पर पहुंचे, इसके अलावा कौन लोग आए? उनमें भी तमाम लोगों को ये ला नहीं पाया, लाचार और मजबूर होकर खास करके वो लोग यहां आए जो लोगों की बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता या अन्य जो विधायक हैं उन विधायकों से साथ नहीं मिलता है। तो इस दुराचारी राक्षस के पास वो पहुंचे, इसके शरण में पहुंचे कि ये कहीं ना कहीं कम से कम आर्थिक रूप से तो हमारा सहयोग कर देता है, क्योंकि ये आदमी बेगूसराय को बर्बाद करने में या फिर अपने जात को बर्बाद करने में, अपने पद को बनाकर रखने में, ये अपना शराब का जो कारोबार झारखंड में फैक्ट्री लगा के बिहार में ट्रक का ट्रक यहां भेजने के लिए, ड्रग्स सप्लाई करने के लिए, इन सब के लिए इनको आदमी तो चाहिए और इसके लिए इस प्रकार का कार्यक्रम करता है। और आप लोग बुलाते हैं, आप लोग कहते हैं कि मैंने जो बोला वो गलत बोला। किस आधार पर? जितने भी व्यक्ति यहां पर वो सब आदमी आप आज नहीं वर्षों से विधानसभा चुनाव आने से पहले चाहे तेघरा विधानसभा की बात कर ले, आप मेरा ही रिपोर्टिंग पूरा देख लीजिए। जो व्यक्ति यहां पर आया है उन व्यक्ति की क्या 20 के चुनाव में भी इस तरह की और बड़ाहट थी उन लोगों में, जो अपनी जमीन तलाशने के लिए अपनी हैसियत को भूल जाते हैं, लूटे हुए अवैध कारोबार किए हुए तमाम संपत्तियों के आधार पर चाहते हैं कि हम विधायकी में भी अपना भाग आजमाएं, वो यहां पर आए हैं। और आप कहते हैं कि ये श्री बाबू के लिए, ये श्री बाबू को छूने स्मरण करने की योग्यता रखते हैं? बिल्कुल नहीं। साफ तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इतना ही समझ लें कि डॉक्टर संजीव कुमार, विधायक संजीव कुमार, जिसको साबित तौर पर हमने साबित कर लिया कि इसकी नस्ल में खोट है, इसके नस्ल में खोट है, ये न राष्ट्र का है, न राष्ट्र धर्म का है, न बिहार का है, न अपने जात का है। अगर ये कहीं से भी कुछ है तो ये धोखा का पैदाइश और धोखेबाज है, जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धोखा दे रहा है। और यहां पर गठबंधन धर्म का कितना पालन हो रहा है ये कौन आदमी जवाब देगा? जितने आदमी फरफराए, उनको कितनी बुद्धि है, उनके अंदर कितना विवेक है, जरा उनको मैं इसलिए निंदा फागली साहब की वो शायर पढ़ा हूं कि जिसमें आपको समझ में आए कि पहले एक बार अपने आप इंसानियत को तो देखो। इसलिए हमने कहा कि तुम हो सकता है, मैंने ये नहीं कर सकता, चूंकि निंदा फागली साहब की वो गजल शायर है, मैं ये नहीं सकता कि तुम भाजपाई बनो, जदयू बनो, राजद का बनो, कोई भी बनो, पहले एक बार सामाजिक कार्यकर्ता तो बन जाओ। ये तो तुम बनना नहीं चाहते। सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्र के भक्षक, विधायिका का धर्म रक्षक, और फिर तुम्हारी मांगों को माना जाएगा। क्या लग रहा है आपको? जो लोग इसके विधायक होने की वजह से, या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि ये जदयू का विधायक है और मुख्यमंत्री से हमारी बात करेगा, क्या योग्यता? या फिर वर्तमान में सब लोग जानते हैं क्या हमारे मुख्यमंत्री जी की सेहत उतनी ठीक है क्या कि कोई नजदीक व्यक्ति सही चीज कहेगा और समझ जाएंगे? खास करके ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं वो पूछेंगे कि आखिर तुम किस आधार पर वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों में कितने जदयू के तुम्हारे कार्यकर्ता आए? वहां आने वाले में गठबंधन धर्म का खिलाफत करने वाले तमाम वो कांग्रेसी क्यों आए? अगर कांग्रेसी आए तो कांग्रेसी में क्या वर्तमान समय में बेगूसराय में आप कन्हैया कुमार, जो कि राष्ट्रीय स्तर का नेता हो चुका है, वो क्यों नहीं आया? क्यों? कैसे इस तरह से जो हमेशा से ना धर्म का है, ना जात का है, ना राष्ट्र का है, ना किसी का है, ना पत्रकारिता का है, ना नेता का है, मनीष कश्यप कैसे आ गया यहां पर? कैसे मनीष कश्यप आ गया? ये बात अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां कितना बड़ा धोखा है। आपको समझ में आ जाएगा कि जिस सभा में यहाँ के, जहां पर पूर्व विधायिका नहीं आती है, वहां पर सार्जन कैसे आ जाते हैं। आपको पता चलेगा कि अन्य जगह से जितने भी व्यापारी किस्म के लोग हैं, जितने भी अपना काम निकालने के लिए पता ये राजनीति का धंधा थाम कर रखे हैं, वो लोग ही क्यों आते हैं? इन तमाम बातों को आप दिल से सोचिएगा, दिल की गहराइयों से सोचिएगा। इनको दिखाना कहीं से कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझना यह जरूरी है कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अभी अगर किसी को पहला व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिले, वो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनके अलावा भारत रत्न पर किसी का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी
जो कि प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के निर्माण में इनकी योगदान आप सिर्फ और सिर्फ 1934 के भूकंप की जब बात करें, जब बिहार को निर्माण करने की जरूरत है, खास करके बेगूसराय, पूरे मुंगेर जिला जो कि ऐतिहासिक शहर हुआ करता था इस बिहार का, और वो नष्ट नाबूद हो गया, उसको खड़ा करने में अपने खुद कंधे पर फावड़े और खाल लेकर के निकलने वाले वो श्री बाबू, जो कि नमक आंदोलन के मुख्य अनुयायी थे, जो गांधी जी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह के लिए मुंगेर से आते हैं, गढ़पुरा में जाकर के इतना बड़ा स्थल बना देते हैं जहां पर अंग्रेजों से लोहा लेते हैं, जूझते हुए, लड़ते हुए घायल होते हैं। वो उन गढ़पुरा सत्याग्रहियों के बारे में जरा सोच कर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसका योगदान है और किसकी कितनी जरूरतें हैं। तो जो लोग इस दुराचारी, इस राक्षस विधायक के चंगुल में गए हैं, वो सुरक्षित भी नहीं है, हम आपको ये बता देते हैं। कल उनको मेरी जरूरत पड़ेगा और सहयोग की, और हम तब भी जरूरत आपको सहयोग कर देंगे। अगर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखा देकर के कुछ करने चाहता है, तो उसका प्रमाण है आपको कि इसको मारते बूट से ठीक कर दिया गया था उस समय, जिस समय ये सरकार गिराने के लिए, जब मुख्यमंत्री जी का सरकार जब गठन हो रहा था, उस समय राष्ट्रीय जनता दल से मिल करके ये कहता है कि हम गोवा में अपनी रखेलों का निकाह विवाह करवा रहे हैं, और पकड़ा जाता है ये नवादा में, तब इसको मारते बूट से जब ठीक कर दिया जाता है, वो बात की बात नहीं आएगी। तमाम वो लोग जरा जवाब देंगे कि यूएयू का जो गठन हुआ, जो जांच के लिए गठन हुआ, क्यों गठन हुआ और कहां है गठन। चूंकि भाई ये जदयू से जुड़ा हुआ रहे हैं, अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री या जदयू का बेइज्जती न हो जाए, इस वजह से उस बात को ठंडे बस्ते में दबा दिया गया है, और ये उसके संदर्भ में चाहता है कि अब हम भूमिहार जाति का समर्थन ले लें। उसके लिए भी ये धोखा देता है, गठबंधन धर्म को धोखा देता है। जो 7 विधायकों से सजा हुआ बेगूसराय, जहां से एक विधायक को यह नहीं ला पाता है, वहां पर पूर्व विधायक तक को नहीं ला पाता है। ये टोटल फ्यूज भर के झालर, जिनको नेतागिरी में चाहिए, या जो भू माफिया है, जो शराब के कारोबारी है, जो इस सामाजिकता के कारोबार का चोला तो पहने हुए हैं, लेकिन इसका व्यापार करके सिर्फ और सिर्फ इसके कर्मचारी हैं, इसके स्टाफ हैं, इसके दारू बेचने वाले हैं, इसके दवाई बेचने वाले हैं, इसके ड्रग्स बेचने वाले हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके यदि चाहता है तो विरोध क्यों ना हो। बस अंत में इतना कहूंगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वो इस राक्षस का विवेक मर गया है, और ऐसा ही विवेक मरा हुआ ये मनीष कश्यप, ऐसे ही इसके तमाम वो गुर्गे जो एकत्रित होकर इस सभा को किए। जय हिंद, वंदे मातरम।